दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार पाल है। आज आपके लिए मैं 8वां चैप्टर अपलोड करने जा रहा हूं। दोस्तों इसके पहले के मैं 7 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं, नहीं उनको सुना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो 7 चैप्टर सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, तभी ये 8वां चैप्टर आपको समझ में आएगा, इसका पावर आपको समझ में आएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। हो सकता है आपके शेयर करने से आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, आपके जानने वालों के विचारों में कुछ परिवर्तन आए, उनकी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो सके। यदि आपकी वजह से किसी की भी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा। कहते हैं कि जब हम किसी का भला करना शुरू कर देते हैं तो भगवान हमारे बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो हमारा भला करना शुरू कर देता है। इसलिए शेयर करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। शेयर करिए, लाइक करिए और इसका बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नए चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आज का चैप्टर है पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। दोस्तों यदि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, कुछ अच्छा बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए। विचार की शक्ति अपरंपार है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में विचार ही हमारी ताकत हैं, विचार ही हमारी शक्ति हैं। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का परिणाम है। जो मनुष्य जैसा सोचता है वो भविष्य में वैसा ही बनता है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी आज हो रहा है वो हमारे पास्ट के विचारों का ही नतीजा है, और आगे फ्यूचर में जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होगा वो हमारे आज के विचारों का परिणाम होगा। तो अगर फ्यूचर में हम अच्छा पाना चाहते हैं तो आज अच्छे विचार माइंड में हमें डालने होंगे। मन, वचन, कर्म से सब कुछ अच्छा करना होगा। मन, वचन और कर्म से हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा भविष्य तैयार हो रहा है। इसीलिए प्रथम स्तर पर हमारी सोच का सही और हमारी भविष्य में चाही गई ज़िंदगी के अनुरूप होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच एक प्रकार से बीज के समान है। एक किसान को ज़मीन से जिस तरह की फसल चाहिए उसे उसी के अनुरूप बीजों का चुनाव करना होगा। अगर जल्दबाजी में या जाने अनजाने वो किसान बीजों का सही चुनाव करने में गलती कर जाए तो एक जरा सी गलती सारे परिश्रम को बर्बाद कर सकती है। किसान को मनचाही फसल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने बीजों के चुनाव में जो है सावधानी नहीं बरती।
उसने बीजों को सही से चेक नहीं किया, इसलिए उसे अनचाही फसल मिलेगी। जबकि उसने मेहनत पूरी की है और किसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। गलती हो रही है बीजों का चुनाव करने में। किसान को जैसी फसल चाहिए वैसे ही बीजों का चुनाव उसे बड़ी सावधानी से करना होगा। अगर उसे ज्ञान ना हो तो उसे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि मैं इस तरह की फसल चाहता हूँ, कौन से बीज बोए जाएं या ज़मीन में डाले जाएं जिससे हमें उसी तरह की फसल प्राप्त हो जो मैं चाहता हूँ। जब पूरी जानकारी के साथ, पूरी सोच समझ के साथ किसान सही बीज का चुनाव करता है और उनको सही तरीके से बोता है और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करता है, पूरी मेहनत लगन से काम करता है, तो उसे मनचाही फसल अवश्य प्राप्त होगी। इस बात में कोई शक नहीं। मैं ये मान सकता हूँ कि कभी कभी प्राकृतिक कारणों से फसल नष्ट भी हो जाती है, जैसे अधिक वर्षा हो गई, पाला पड़ गया, आंधी तूफान आ गया आदि कारणों से। तो भी किसान हिम्मत नहीं हारता। उसे सही प्रक्रिया की जानकारी है, उसे पता है फसल प्राप्त करने का सही तरीका यही है, तो फिर वो दोबारा कोशिश करके और अच्छी फसल प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन मस्तिष्क भी काम करता है। जैसे दुनिया में हजारों लाखों प्रकार के बीज हैं, उसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में हजारों लाखों प्रकार के विचार आते और जाते रहते हैं। हमारा काम है उन हजारों लाखों प्रकार के विचारों में अपने लिए जो सबसे अच्छा है उसे ध्यान से चुनना, उस पर काम करना, उसी विचार पर टिके रहना, रुके रहना और उस पर काम करना। जो कुछ भी करना है उसके लिए, जो भी करना उसके लिए ज़रूरी है। जब हम उस विचार पर काम कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो हमें परिणाम में जो हासिल होगा वो भी सबसे अच्छा होगा, हमें खुशी प्रदान करेगा। मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा यही गलती होती है। वो चाहता कुछ और है, बोलता कुछ और है और उसी के अनुसार कर्म करके अनचाही चीज़ों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। मनुष्य को अनचाही चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले स्थिर होना सीखना होगा। उसके बाद अपने दिमाग से उन सब विचारों को निकालना होगा जिन्हें वो नहीं चाहता और उनसे जुड़ी भावनाओं से भी। फिर यदि वह उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है जिन्हें वह नहीं चाहता, तो उसे वही मिलेगा जो वो नहीं चाहता। लेकिन अगर वह उन सब चीज़ों के बारे में सोचे जो उसे चाहिए, जो उसे पसंद है और अपना सारा का सारा ध्यान, सारा फोकस उन चीज़ों को पाने में लगा दे, तो फिर अपने काम पर लग जाए। आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी जिन्हें आप सच्चे दिल से चाहते हैं और जिनके लिए कर्म करने के लिए भी आप तैयार हैं। इस बात में कोई शक नहीं। जिन चीज़ों के लिए आप कर्म करने को तैयार हैं वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। मनुष्य जीवन में गलती कहाँ होती है, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गरीब आदमी हमेशा एक ही शब्द बार बार बोलता रहता है, भैया हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ कुछ खरीद सकते हैं,
ये विचार उसे हमेशा गरीब बनाकर ही रखेंगे। वो गरीब नहीं है, उसने गरीबी को ओढ़ रखा है। वो उससे छुटकारा नहीं पाना चाहता है। वो गरीबी को एक तरह से ढाल बनाकर यूज करता है। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। जिन गरीब लोगों ने गरीबी को छोड़ना चाहा, अमीरी के बारे में सोचना शुरू किया, उस पर काम किया, हजारों बार फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें विश्वास था कि वे करोड़पति अवश्य बनेंगे, तो वो करोड़पति बने। आपका विश्वास ही सब कुछ है। सारी एनर्जी वहीं से आती है। और जिन्हें विश्वास है कि हम तो भैया गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, तो उनका ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। अब निर्णय आपको करना है। जैसा विचार रखोगे, जैसे वचन बोलोगे वैसे ही कर्म करोगे, तो वैसा ही मिलेगा, वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस बात में कोई शक नहीं। अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप जितना शेयर करेंगे उतने लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और जब आप दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई का काम शुरू कर देते हैं, तो परमपिता परमात्मा आपकी भलाई के बारे में सोचना शुरू कर देता है, आपकी भलाई करना शुरू कर देता है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने बनाया मुझे नंबर 1।